हिसार के पास डाया गांव, जहां पर संत रामपाल महाराज को किसान रत्न है वो सम्मान है वो दिया गया है। और दिया भी क्यों ना जाए सम्मान, ये क्योंकि संत रामपाल महाराज ने काम ये ऐसे कर डाले, जब किसानों के खेतों में, डाणियों में और लोगों के घरों में पानी था, तब पाइपें और मोटरें भेज कर 5-5 फुट पानी था तो पानी निकाला गया, गरीब लोगों के मकान बनवाए गए। तो यहाँ पर किसान यूनियन द्वारा सम्मान है वो दिया गया। ये सम्मान रोज़ दिए जा रहे हैं जी, और लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। इतना ताम झाम, इतना सिस्टम कहाँ से आता है? नमस्ते जी। हाँ जी। देखिए, इतना ताम झाम और इतने लोगों को जोड़ना इतना आसान तो नहीं होता, और आप ज़बरदस्ती कभी किसी को नहीं जोड़ सकते। अगर मैं आपको कहूँ या आपको कहूँ 4 लोग अपने साथ खड़े करो, तो आप नहीं कर पाओगे जब तक आपका वैसा व्यवहार नहीं होगा। लेकिन एक संत का सिर्फ व्यवहार नहीं, वो काम क्या करता है ये बहुत मैटर करता है। और संत रामपाल जी ने उस समय लोगों के लिए काम किया जब कोई उनके साथ नहीं था। तो जुड़ना तो जायज़ है, क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी एक इंसान को नहीं खड़ा कर सकते। ये सब लोग, ये एक नेचुरल भीड़ है, जो लोग उनसे जुड़े हैं, उनके काम से जुड़े हैं। तो जब इतना आपदा आई कि लोगों के पशु बह गए, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, धीरे धीरे लोगों को ये समझ आया कि ना कोई सरकार, ना कोई व्यक्ति, कोई नहीं खड़ा, तो कौन उनकी सुध लेगा। तब संत रामपाल जी ने उनका साथ दिया और बहुत लाखों में उन लोगों की मदद की, खाना चलाया फ्री में। तो एक खाना चलाने के लिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी संस्था लगती है, यहाँ एक इकलौते इंसान ने इतना कुछ कर दिखाया, तभी आज ये लोग ऐसे हैं। मैं यहाँ से निकल रहा था, कुछ लोग कह रहे थे ये संत ऐसे हैं जो लेते नहीं देते हैं। कई तो संत है वो, कई बाबा हैं, कथावाचक है, वो लेते ही लेते हैं, कई ये देते हैं। क्या सिस्टम है, मेरे तो समझ से बाहर है ये। जी, समझना बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अगर दे के कोई चीज़ होती तो इतनी भीड़ में कोई तो आपको मिल जाता जो कहता कि नहीं हमें देना पड़ता है। और देना पड़ता तो लोगों ने संत और भगवान का दर्जा ना देते, तो वो भगवान का दर्जा तभी मिला जब वो देते हैं। उन्होंने दे के दिखाया और बहुत लोगों के घर बसाए। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सच है कि दिया नहीं जाता, मतलब लिया नहीं जाता। वो लेते नहीं है, वो देते ही हैं। देते हैं वो। हाँ, बहुत देते हैं। अब आप एक अर्जी लगाओ और जाके बोलो कि भाई, आप एक अर्जी लगाओ और जाके बोलो कि उस घर में ये दिक्कत है, तो आपको अपने आप मदद करने के लिए लोग मिल जाएंगे। हाँ, मैंने देखा, मेरे सिरसा के पास एक गांव है, वहाँ पर एक ऐसा परिवार था जो घर का मुखिया था, वो बीमार था, पूरी उम्र वो मकान नहीं बना सकते थे। तो संत रामपाल महाराज की टीम ने काम ऐसा कर डाला, भी लोगों के मकान बना डाले, और वो पूरी उम्र सोच ही नहीं सकते नए मकान बनाने के बारे में। देखिए, ये जो आज ये संगठन जुड़ा है, ये संत रामपाल जी को किसान यूनियन ने सम्मानित किया है। तो ये जो प्रोग्राम है, इस किसान यूनियन ने इतने लोगों को इकट्ठा किया है ताकि हम भगवान रूपी उस एक इंसान को किसान रत्न से सम्मानित कर पाएं। तो सिर्फ एक इंसान देने वाला है, वो संत रामपाल जी ने दिया, सब लोग उनको मानते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि बाकी जो जनता जिसको नहीं पता, वो किसानियत से भी जुड़े, क्योंकि किसान बनना इतना आसान नहीं है। तो हर एक इंसान में किसान है। तो हम ये चाहते हैं कि ये संगठन किसान का और जो गुरुजी के मार्गदर्शन मिलके अब किसान की आवाज़ को उठाए, ताकि कभी ऐसी कोई बात ही ना आए कि कोई भूखा रहे या कुछ हो। तो इस तरीके से काम किया जाए। एक मांग है कि संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करना हमारा दायित्व बनता है कि जो मेरा किसान है, अन्नदाता है, या जो कोई गरीब है, आप उसकी जो भी मदद करते हैं, वो कहते हैं कि आप 1 रुपया देंगे वो 1 लाख देगा। तो किसान भी इस व्यवस्था को जानता है, गरीब भी इस व्यवस्था को जानता है। महाराज जी ने बहुत अच्छे काम, गरीबों के पुनर्वास का काम, गरीबों के घर में राशन देने का काम, गरीबों के घर में कन्याओं की शादी करने का काम, और साक्षात भगवान बन के आज ये दुनिया के बीच में आए हैं। और इन्होंने देखा है, मेरा मरता हुआ जूझता हुआ किसान आज उनका धन्यवाद करना चाहता है कि ऐसी मदद इतने प्रलय के बाद आज तक दुनिया में किसी ने की। और मैं इस मंच के माध्यम से संत रामपाल जी के आशीर्वाद से देश के जितने भी संत हैं, उनसे भी मैं अपनी विनती करना चाहता हूं कि जैसा संत रामपाल जी महाराज ने सेवा का भाव लेके दुनिया में कार्य किया है, अगर सभी संस्थाएं ऐसे करेंगी तो मेरे भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। गवाह हूँ, मेरे गांव के अंदर 6 फुट से ऊपर पानी, बेबस सरकार, बेबस किसान,
बेबस हमारे जैसे समाज सेवी, जब सबकी उम्मीदें टूट गई, ये तो प्रकृति की जो आपदा है, ये आपदा के अंदर अवसर कोई लेके आया है, तो रामपाल जी महाराज लेके आए। सब किसी को नहीं लगता था। हम अफसरों से बात कर रहे थे, सरकार के अंदर हैं, अफसरों से बात कर रहे थे, हाथ पाँव फूल गए, सर हम मोटर लगा छिक गए, हम एक मोटर लगाते हैं 5 मोटर का पानी और आ जाता है। लेकिन जैसे ही रामपाल महाराज की कृपा हुई और उनकी सेवा जब शुरू हुई, तो भगवान ने उसके बाद कितनी ही बारिश की, उस बारिश के आगे भगवान को भी अपना आशीर्वाद इनको देना पड़ा, और संत रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद जनता के साथ जोड़ा। और मैंने कभी आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है, पिछले 25 साल से तो मैं भी जानकार हूँ। मैंने 95 की बाढ़ का आतंक भी देखा, प्रलय भी देखा, और हमने सुना नहीं, देखा, अपनी आंखों से देखा। उत्तराखंड के अंदर जैसा मंजर आया था, वो मंजर आज पूरे देश के अंदर आया। और संत राम महाराज जी ने अकेले हरियाणा में नहीं, पूरे के पूरे देश के अंदर आप देखेंगे सभी इलाकों में एक 20 दिन की व्यवस्था को ऐसा चमका के लेके आए। 20 दिन की व्यवस्था को वो आशीर्वाद दे दिया कि जेल में बैठे इंसान ने भगवान का काम करके और मेरे किसानों की ज़मीन को बचाने का काम किया। उनकी दो नहीं, मुझे लगता था अब की बार जो पानी था, अगले 4-4 साल फसलें नहीं बीजनी थी, और चैलेंज लिया। और अब उन्हीं किलों में जहाँ ये ज़मीन आप बता रहे हैं, जो ज़मीन के किले हैं, उन्हीं ज़मीनों में आज गेहूं की हरी हरी फसल लहला रही है। उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे गुरुजी को जाता है। आप सबको मैं भी नमन करता हूं। ये तो मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से 5 साल के बच्चे से भी पूछ लोगे तो उनको भी पता था। किसान के हालात के ऊपर हम बात नहीं करेंगे अकेला, हम उस हर जन के बारे में बात करेंगे। अगर किसान की हालात ऐसी होती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश की हालात क्या होती? अगर किसान नहीं है तो देश कहाँ रहेगा? शाम को खाना खा के किस चीज़ से सोते हैं हम? किसान से उगाई हुई फसल से। आलू ना होता, प्याज ना होते, टमाटर ना होते, गाजर नहीं होती, कौन लेके आता है? बाजरा ना होता, गेहूँ ना होती, जवार ना होती, और अकेले इंसान को नहीं, पक्षी कहाँ से रह जाते? पक्षी भी किसान के ऊपर निर्भर है। आज पशु किस पे रह जाते? पशु भी इंसान के ऊपर है, किसान के ऊपर है। उन सब की सूद लेने का काम हम यहाँ सिर्फ किसान का चर्चा करके रामपाल महाराज की मदद को छोटा करने की कोशिश ना करें। रामपाल महाराज ने जो मदद की है वो इस पूरी दुनिया के हर बंदे तक पहुँचेगी, क्योंकि इस भारत का अनाज आज सिर्फ देश में नहीं विदेशों तक जाता है। आज इस भारत की सब्जियाँ विदेशों तक जाती हैं।